हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टॉप 20 एमसीक्यू, क्योंकि आपका कल गणित का पेपर होने वाला है। और लास्ट के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें हमने टॉप एमसीक्यू कराए थे। वहाँ से आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो है फंसे थे। तो आज का वीडियो भी पूरा देखिएगा कि यहाँ से आपके 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम किसके बराबर होता है। पहली बात तो ये है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि गुणनफल। कभी कभी क्या होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं देगा, वो सीधे सीधे इसकी जगह पे क्या लिख देगा, संख्याओं का गुणनफल। तो आपको उसी वाले ऑप्शन पे टिक करना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणनफल के बराबर। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। हमारा बेटा अगला प्रश्न है कि अंडर रूट 5 क्या है। तो अंडर रूट 5 एक ऐसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ये सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। जबकि जीरो, जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। और पाई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बहुपद के शून्यक होते हैं। तो बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो एक्स अक्ष के काटने वाले बिंदु होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक करिएगा, ये आपने नहीं पढ़ा होगा कि बहुपद के शून्यक होते हैं तो एक्स अक्ष को काटने वाले। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है। अब द्विघात बहुपद है तो शून्यक भी कितने होंगे, दो होंगे। अब यहीं पे अगर वो बोल देता कि रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होंगे, तो रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी घात कितनी हो, एक। तो उसका आंसर कितना हो जाता है, एक बहुपद। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो शून्यक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगत समीकरणों के हल होते हैं। संगत समीकरण, तो संगत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एक या अनंत, एक हल होगा या अनंत हल होंगे। इसका हमने डिटेल वीडियो बेटा पढ़ाया है मैथ का। अगर आपको पूरी मैराथन देखनी है तो 3 घंटे की मैराथन हमने पूरी पढ़ा रखी है यूट्यूब पे। हमारे चैनल पे जाएंगे अब, द सम्राट अकेडमी, तो वहाँ पर आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देख के जाएंगे तो आपका पूरा मैथ का पेपर वहाँ से हूबहू मिल जाएगा। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो आपने देखा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये हमारा होता है मानक रूप। इसी फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि डी इज लेस देन जीरो, तो मूल कैसे होंगे। यानी कि जो डी का मान है आपका, जो विभक्तकर है वो माइनस में आएगा, -2 -3 कुछ भी आए, तो वहां पर जो मूल होते हैं वो हमारे कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक या अधिकल्पित। कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक या अधिकल्पित। ऑप्शन में अधिकल्पित भी लिख के आ सकता है, अधिकल्पित। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एपी का n वां पद क्या होता है। तो एपी का n वां पद, हाँ, n वां पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा होता है एपी का n वां पद। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। तो ये एक होता है, ये हमारी सर्वसमिका होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की स्पर्शरेखा की संख्या कितनी होती है। तो अनंत होती है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि गोले का आयतन क्या होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। अगर गोले का वक्र प्रश्न पूछा जाए, क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 4 पाई r²। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का होता है 2 पाई r h। और ये अगर शंकु का पूछा जाए तो हो जाएगा πr/l। यहाँ पे l क्या होती है, तिरछी ऊंचाई होती है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पढ़ के जाइएगा कि बेलन की तिरछी ऊंचाई यानी कि l, ऊंचाई h और त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। तो l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कभी कभी यहाँ पे रूट में भी दे देगा आपको, तो रूट में कैसे हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये भी आप पढ़ के जाइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला कह रहा है कि माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है।
तो आपने पढ़ा होगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, एफ आई एक्स आई, ये वाला सिग्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि संचयी बारंबारता का प्रयोग किसमें किया जाता है। देखिए वैसे संचयी बारंबारता किसमें निकाली जाती है, जब हम माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका या माध्यक निकालते हैं तो उसमें हम संचयी बारंबारता यानी कि सी एफ निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ग्राफ में। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला कह रहा है कि ग्राफ से शून्य ज्ञात करने का अर्थ क्या होता है, तो एक्स अक्ष को काटना है। इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन देखिए पीछे भी आया था, इसको भी याद करके जाइएगा, एक्स अक्ष। अगला क्वेश्चन है कि दो समान त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयों का अनुपात किसके बराबर होता है, तो उनकी भुजाओं के बराबर होता है। जैसे कि ये आपका त्रिभुज है इस तरीके से, तो आपने देखा होगा ये वाली भुजा जो होती है इसके बटे बराबर ये वाली भुजा इसके बटे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -3,4 किस चतुर्थांश में होगा, तो बना लेते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष। तो -3 एक्स पे चलना है तो इधर चलेंगे 1 2 3, +4 चलना 1 2 3 4, तो हमारा ये हो जाएगा कौन सा चतुर्थांश, सेकंड वाला हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितना होता है, तो 90 अंश होता है। जैसे कि कोई भी सर्किल है हमारे पास, तो ये हमारी स्पर्श रेखा होगी, ये हमारी त्रिज्या होगी, तो इसके बीच जो कोण बनेगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है यदि सभी प्रेक्षण समान हो तो माध्य कितना होगा, तो माध्य भी समान होगा। जैसे कि हमारे पास एक प्रेक्षण एक है, दूसरा भी एक है, तीसरा भी एक है, चौथा भी एक है, पांचवा भी एक है, ठीक है। इसका मैं वो निकालना है, माध्य माध्य निकालना है। तो सारे टोटल 5 हो जाएंगे जोड़ के, और संख्या भी 5 है, तो 5 से 5 काटेंगे कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा वही समान रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका जो है आंसर आप कमेंट करके होमवर्क में बताइएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।